दोस्तों नमस्कार। मैं हूं अविनाश और आज मैं कोलकाता आया हूं घूमने के लिए और एक्सप्लोर करने के लिए। यहां पे मैं अपने दोस्त के साथ आया हूं और यहां पे हम बहुत सारे मज़े करने वाले हैं। तो हम निकल पड़ते हैं अपने सफ़र पर। सबसे पहला दिन कोलकाता में हम निकल पड़ते हैं एक कैब बुक करके ये सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए। दोनों दोस्त एक साथ घूमने के लिए हम निकल पड़ते हैं। तो ऐसे ही हम कैब से ये सिटी का नज़ारा देखते हुए, इसकी खूबसूरती को निहारते हुए हम अपने पहले डेस्टिनेशन की तरफ निकल पड़ते हैं, जो था बेलूर मठ। अब बेलूर मठ के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, ये एक सुंदर सा मठ है जो यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलेगा क्योंकि बहुत ही शांत परिवेश है इसका। यहाँ पे बहुत सारे फूल हैं और यहाँ पे बहुत अच्छा आपको अनुभूति होगा। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी क्योंकि ये एक म्यूजियम भी है जहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी और रामकृष्ण परमहंस जी के बहुत सारे मेमोरियल्स यहाँ पे हैं। और हुगली नदी के किनारे होने के कारण ये इसके जो वातावरण है बहुत ही शांतिदायक होता है। तो यहाँ पे तो आप ज़रूर ही विजिट करिए। फिर हम निकल पड़ते हैं दक्षिणेश्वरी काली माता का टेम्पल पे। तो यहाँ पे आपको मेट्रो का डायरेक्टली कनेक्टिविटी मिल जाता है और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको शॉपिंग करने के लिए मिल जाएगी। पूजा की बहुत सारी सामग्रियाँ और बहुत तरीके की चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ये बाहर वाला हिस्सा है मंदिर का जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ था और भीड़ होने के कारण हमें बाहर से ही दर्शन करना पड़ा। यहाँ पे ये अंदर का हिस्सा है जहाँ की तालाब है। यहाँ पे बहुत ही सुंदर दिख रहा है। यहाँ पे मैं प्रणाम करते हुए काली माता को फिर हम निकल पड़ते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। और ये देख सकते हैं कितना ही सुंदर वातावरण है, कितना ही सुंदर तरीके से बनाया गया है। और ये है महावीर जैन जी का टेम्पल। तो यहाँ पे हम आते हैं, बहुत ही सुंदर हमको दिखता है नज़ारा। यहाँ पे हमें ये तालाब भी मिलता है जहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े मछलियाँ खेल रहे थे। और यहाँ पे हम दर्शन करके यहाँ पे चर्च पे, कैथोलिक चर्च पे आके पहुँचते हैं। यहाँ पे भी बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट था। यहाँ से गॉड से हम ब्लेसिंग्स लेते हुए विक्टोरिया मेमोरियल की तरफ चल पड़ते हैं, जो कि एक प्राइम लोकेशन या फिर एक प्राइम प्लेस है कोलकाता का विजिट करने के लिए। और इसका अंदर आप देख सकते हो कितनी सुंदर तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है ब्रिटिशर्स के द्वारा। इसके अंदर की जो मैं कह सकता हूँ कि कितना सुंदर ये दिख रहा है, आप देख सकते हो। इससे तो आप आँख नीचे ही नहीं कर सकते, इतना सुंदर है ये। इसके अंदर आपको गैलरीज मिल जाएंगे जहाँ पे कि बहुत ही अलग अलग फूल और बहुत सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगे। और इसका जो मेन हिस्सा है वहाँ पे आपको स्वतंत्रता संग्राम के बारे में बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। और स्पेशली नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बहुत कुछ आपको यहाँ पे जानने के लिए मिलेगा। बहुत सारे पोस्टर्स यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे और बहुत सारी फ़ोटोज़ और चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे जैसे इसके ऊपर आप जाओगे, इसके ऊपर भी एक सेक्शन है जहाँ पे आप और भी बहुत सारी स्वतंत्रता के चीज़ें या फिर स्वतंत्रता संग्राम के बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो। हमारे किस तरीके से इंडियन फ्लैग का जो रिवॉल्यूशन था, किस तरीके से ओल्ड डिज़ाइन इसका था, फिर कैसे मॉडर्न डिज़ाइन है और किस तरीके से अलग अलग स्वतंत्रता संग्रामी थे, उनके बारे में आपको जानने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आप एक स्क्रीन देख सकते हो जहाँ पे आप अगर खड़े होते हो तो आपके अंदर कौन से स्वतंत्रता संग्रामी हैं उसके बारे में आपको जानने के लिए मिलता है। और यहाँ के ऊपर से आप देख सकते हो व्यू कितना अच्छा दिखता है। इसके बाहर से भी व्यू बहुत शानदार है। आप इसके गार्डन में घूम सकते हो, इसका मज़ा ले सकते हो। तो इसका ऐसे ही मज़ा लेकर हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाके पहुंचते हैं, जो था एक म्यूज़ियम, जो कि पहले एक जेल हुआ करता था स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। और यहाँ पे जो हमारे शहीद थे, जो स्वतंत्रता संग्रामी थे, उनको दंड दिया जाता था या फिर वो लोग यहीं पे शहीद हुए थे, उनके मेमोरियल के तौर पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बनाए गए हैं। और ये वो खिड़कियाँ हैं जहाँ से वो देखते थे नज़ारे, यहाँ पे वो सोते थे इन पत्थर के बेड्स पे। और ये जो सेल आप देख रहे हो, यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी खुद ठहरे थे, उनको रखा गया था यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत सारी मेमोरियल्स भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे।
और ऐसे ही हम जाके पहुंचते हैं अगले सेल में, जो था नेहरू सेल, जहां पे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे भारत के सर्वप्रथम प्रधानमंत्री थे, उनका सेल है। और यहाँ पे श्रीमती इंदिरा गांधी जी का एक मूर्ति भी है। ये हमारे चाचा नेहरू जी का सेल था, जहाँ पे उनको रखा गया था स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। ये लाल बहादुर शास्त्री जी का एक कॉइन है, मेमोरियल कॉइन है। दोनों दोस्त आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी और चीज़ें हमें देखने के लिए मिलता है। और ये जो आप देख रहे हो, ये बहुत सारे बंदूकें हैं, पिस्तौल्स हैं, राइफल्स हैं, उनके गोलियां हैं, जो कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिशर्स हमारे संग्रामियों के ऊपर चलाते थे, या फिर हमारे संग्रामियां भी कभी कभी इन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे और स्वतंत्रता संग्राम के लिए। यहाँ पे आप बॉम्ब के सेल्स भी देख सकते हो, जो डेड हो चुकी है, यहाँ पे उनको स्टोर करके रखा गया है। और मैं अपने कैमरे से ये सारे मेमोरीज को कैद कर लेता हूँ, जो कि हमेशा हमेशा के लिए मुझे याद रहेगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमें बहुत सारे कॉइन्स के डिज़ाइंस देखने के लिए मिलते हैं, जो अलग अलग समय पे लॉन्च किया गया था हमारे संग्रामियों के मेमोरी के तौर पे। यहाँ पे कुछ स्टैचूज हम देख सकते हैं, और अंदर इसका ऑडियो विजुअल शो चल रहा था। और देख सकते हो कि कितने सुंदर तरीके से शो को डिज़ाइन किया गया है। अगर आप जानना चाहते हो हमारे भारत के इतिहास के बारे में, तो यहाँ पे आप आकर बहुत ही सुंदर तरीके से इन चीज़ों को ऑडियो विजुअल फॉर्मेट में सुनकर, समझकर, और देख सकते हो कितने सुंदर तरीके से इसको एनिमेट किया गया है। हमेशा हमेशा के लिए आप अपने जहन में इसको बिठा सकते हो और एक अच्छा मेमोरी लेके यहाँ से जा सकते हो। जैसे जैसे यहाँ पे आप आगे बढ़ोगे, आप देखोगे यहाँ पे एक ट्राइबल आर्ट गैलरी है। यहाँ पे बहुत सारे सस्यों को संग्रहित करके रखा गया है, जो कि शो करता है हमारा कितना रिच कल्टीवेशन या कल्टीवेशन का सेक्शन है। यहाँ पे ये आर्ट्स देख सकते हो, कुछ मॉडर्न आर्ट्स देख सकते हो, और स्पेशली ये कुछ ट्राइबल आर्टिफैक्ट्स देख सकते हो। जैसे आप आगे बढ़ते हो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के बहुत सारे लिखी गई चीज़ें और मेमोरीज यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। और यहाँ पे आपको मिल जाएंगे आज़ाद हिंद फौज के बहुत सारे मूर्तियाँ। फिर हम अगले दिन जाते हैं, निकल पड़ते हैं शहर का भ्रमण करने। और सबसे पहले हमें ये भूतिया बंगला दिखता है, जो कि कोलकाता में है बीचों बीच। यहाँ पे हम हावड़ा ब्रिज का दर्शन करते हुए और यहाँ का जो व्यू है उसका आनंद लेते हुए आगे बढ़ते हैं। और हम सबसे पहले इस दिन में जाके पहुँचते हैं प्रिंसप घाट पे, जो कि एक स्कॉलर जेम्स प्रिंसप के मेमोरियल के तौर पे इसको बनाया गया है। और सनसेट के टाइम पे यहाँ पे बहुत ही अच्छा नज़ारा आता है, और फोटोजेनिक लोग यहाँ पे आते हैं फ़ोटो खिंचवाने के लिए। यहाँ हुगली नदी के किनारे होने के कारण ये घाट आप देख सकते हो। अगर आप एक पोएट हो, कवि हो, या फिर एक चित्रकार हो, आप पेंटिंग करना आपको अच्छा लगता है, तो इससे बढ़िया जगह आपके लिए क्या भी होगा। यहाँ पे मुझे बहुत मज़ा आता है, बहुत शांति मिलता है। यहाँ पे मैं कुछ पवित्र पानी भी लेता हूँ अपने घर के लिए। और यहाँ पे ये आप राजभवन देख सकते हो, जो कि गवर्नर का हाउस भी है। यहाँ पे गवर्नर रहते हैं, और 84,000 स्क्वायर फीट में ये बना हुआ है। इसके बाद हम जाके पहुँचते हैं साइंस पार्क में। साइंस पार्क एक अत्याधुनिक रूप में निर्माण किया गया एक ऐसा पार्क है जहाँ पे बहुत सारी साइंटिफिक चीज़ें आपको मिल जाएंगे देखने के लिए, एक्टिविटीज़ आपको करने के लिए मिल जाएंगे। जैसे कि मिसाइल आप देख रहे हो, इसका एक डिज़ाइन यहाँ पे रखा गया है। यहाँ पे आपको बटरफ्लाई नर्सरी मिल जाएंगे। ये महाशय नहा रहे हैं शायद गर्मी के कारण। और यहाँ पे बहुत सारे प्यारे प्यारे खरगोश हमें देखने के लिए मिलते हैं, और मुझे बहुत खुशी होता है इन खरगोशों से दोस्ती करते हुए। कुछ नया दोस्त मैं वहाँ पर बनाता हूँ। मैं कुछ ग्रास अपने तरफ से उनको ऑफ़र करता हूँ, और बड़े खुशी से वो लोग मेरे से ये ऑफ़र एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ गिनी पिग्स हम देखते हैं, जो कि सुंदर सुंदर छोटे छोटे चूहे होते हैं। और ये गार्डन है इस पार्क का। यहाँ पे अमृत महोत्सव आज़ादी का पालन किया गया था शायद। यहाँ पे बहुत सारे आपको छोटे छोटे मूर्तियाँ, छोटे छोटे एक्टिविटीज़ जो कि साइंटिफिक है, वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। और ये एक मेज की तरह है
और जैसे आप अंदर आओगे आपको देखने के लिए मिलेंगे ये टाइम मशीन्स। टाइम मशीन एक मोशन सिम्युलेटर है जिसके अंदर आप अगर जाते हो तो आपको ऐसा फील होता है कि आप उस एक्टिविटी को सचमुच में कर रहे हो। जैसे कि ये महाशय ये रिक्शा को चलाते हुए जा रहे हैं और देख सकते हो कि किस तरीके से रिक्शा को वो छोड़ दिए हैं और धीरे धीरे ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के अगल बगल में धीरे धीरे टक्कर खाते हुए आगे बढ़ रहा है ऑटोमेटिकली। और यहाँ पे मुझे आप देख सकते हो किस तरीके से मैं इसका आनंद ले रहा हूँ, मज़ा ले रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ इस राइड को। और धीरे धीरे दिन ख़त्म होके शाम भी हो जाता है, हम आगे बढ़ते हैं। हालांकि ये 5 मिनट का था पर बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। किस तरीके से हमें नीचे ले रहा है आप देखिए, और अचानक से अभी ऊपर उठा के अचानक से नीचे पटक देगा हमें। तो हमें तो यार सचमुच में लगा कि आज तो हम गए, पर ये एक मोशन सिम्युलेटर था तो इसका मज़ा लेते हैं हम और आगे जाके पहुंचते हैं। ये डायनासोर्स का दर्शन करते हुए हम जुरासिक पार्क में आगे बढ़ते हैं। तो ये डायनासोर का रिवोल्यूशन हमें दिखाता है, इवोल्यूशन के बारे में हमें बताता है। चार्ल्स डार्विन का जो सिद्धांत था, उनका जो ऑब्जर्वेशन था, उसके बारे में बताया जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं बहुत सारे ट्राइबल आर्ट्स, किस तरीके से आदि मानव हुआ करते थे, कैसे इंसानों का रिवोल्यूशन हुआ और एक डेटा साइंस के युग में या फिर एक कंप्यूटर के युग में हम आके पहुँचे हैं। मेमोरीज, इंटरनेट, ब्राउजर्स, इसके सारी चीज़ें यहाँ पे रखे गए हैं। किस तरीके से हम हमारे तंतुएं थे, किस तरीके से हम बुनाई सिलाई किया करते थे, किस तरीके से हम मूर्ति बनाया करते थे, किस तरीके का हमारा कला था, सारी चीज़ें यहाँ पे सुंदर तरीके से प्रदर्शित किया गया है। ये कुछ लिपियाँ हैं जिनको पत्थरों पे खुदाई करके लिखा गया है, जो गुफाओं में हुआ करता था। ये ताजमहल है हमारा शान, और ये हमारे कुछ मुनि ऋषियाँ हैं जो अपने शिष्यों को कुछ सिखा रहे हैं, और प्रोबेबली ये सुश्रित हैं जो अस्त्रोपचार को सिखा रहे हैं। कुछ जीविकाओं को यहाँ पे दर्शाया गया है, जैसे कि कोई मटका बना रहा है, कोई लोहे का कोई औजार बना रहा है, और यहाँ पे कुछ बन के कुछ लोग जो वन में रहा करते हैं वो अपने लाइफस्टाइल को कैसे जिया करते थे, किस तरीके से हथियार को वो इस्तेमाल किया करते थे, वो हमें शोकेस यहाँ पे किया जाता है। इसके बाद हम आर्टिक लाइट का एक शो देखने के लिए जाते हैं जहाँ पे कि रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं था, तो मैं आपको बस ऑडिटोरियम दिखा रहा हूँ। इसके बाद एक लिक्विड पेंटिंग हम देखते हैं जो कि सिर्फ लिक्विड से बना हुआ था, बहुत ही सुंदर दिख रहा है देखने में। यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग टाइप के आपको चीज़ें देखने को मिल जाती है। फिर आता है हमारा आखिरी दिन। यहाँ पे ये आखिरी दिन के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि इसी दिन के लिए मैं इंतज़ार कर रहा था पिछले 2 दिन से, या फिर पिछले 15 सालों से इस दिन का मेरा इंतज़ार था। जो लोग मुझे करीब से जानते हैं शायद उनको पता होगा कि मैं जादू करना या मैजिक करने को कितना ज़्यादा पसंद करता हूँ। जादू मेरा हॉबी ही नहीं, मुझे ये करना अच्छा लगता है, लोगों को एंटरटेन करना अच्छा लगता है। और इस जर्नी की शुरुआत मेरे बचपन से ही हो गई थी। मैं स्कूल्स में मैजिक किया करता था, कॉलेजेस में मैजिक शो किया करता था, और इस सब के पीछे मेरा एक इंस्पिरेशन था। बचपन में मैंने किसी के बारे में सुना था, किसी मैजिशियन से इंस्पिरेशन लिया था, और वो कोई और नहीं थे, हमारे भारत के बहुत ही बड़े और प्रमुख मैजिशियन डॉक्टर पीसी सरकार जूनियर सर थे। वो ब्लैक बोर्ड में आंखें बंद करके कुछ भी लिख सकते थे, ताजमहल को वैनिश कर सकते थे, इवन रनिंग ट्रेन को हावड़ा से वो गायब कर दिए थे। तो ऐसे महान हस्ती से मैं मिलने के लिए हमेशा से इंतज़ार कर रहा था, और पिछले 15 ईयर से मेरा सपना था कि सर से मैं एक बार मिलूं, मुलाकात करूं, और जादू सीखने का मन था बहुत। बट आज के डेट में अगर मुझे उनका ब्लेसिंग्स भी मिल जाता तो बहुत ही बड़ी बात थी मेरे लिए। और फॉर्चुनेटली मैं सर के घर पे जाके पहुंचता हूं, उनके रेसिडेंट में, सर से मिलता हूं, उनसे हैंडशेक करता हूं। मुझे तो अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है। मैं उनको अपना हाथों से बनाया गया पेंटिंग गिफ्ट करता हूं, जिसको प्राप्त करके सर बहुत खुश होते हैं। इसके बाद सर के साथ मैं एक अच्छा टाइम स्पेंड करता हूं बात करते हुए, और सर को बताता हूं कि उनका क्या अहमियत है मेरे लाइफ में, किस तरीके से उन्होंने मुझे आज इंस्पायर किया है। इसके बाद सर अपना ऑटोग्राफ मुझे देते हैं, उनके खुद के ऑटोबायोग्राफी पे और कुछ फ़ोटोज़ पे जो मैं अपने साथ लेके आया हुआ था, जिससे मुझे सर का दस्तखत लेना था।
उसके बाद तकरीबन 1 घंटे तक मैं सर से बात करता हूँ, सर का सजेशंस लेता हूँ, सर के बारे में पूछता हूँ और बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस मेरा रहा सर के साथ। और इसी के साथ मैं फाइनली रेडी था रिटर्न करने के लिए अपने घर को, क्योंकि यही मेरा मकसद था कोलकाता आने के लिए। और मुझे बहुत खुशी हुई कि बहुत एक 15 सालों का सपना मेरा हकीकत में तब्दील हो गया था। इसी के साथ मैं अंदर ही अंदर स्माइल करता हूँ और कोलकाता को बाय करके हावड़ा ब्रिज होते हुए अपने घर को रिटर्न करता हूँ। इस पल को मैं भी कभी भी लाइफ में रिकॉल करूँगा, हमेशा से मेरे मुंह में और मेरे दिल में एक अलग से खुशी फैल जाएगी।